जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 4 JCERT झारखंड बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। बच्चा, आप सभी जानते हो कि 9 मई 2023 को आप सभी को गणित विषय का एग्ज़ाम होना है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए हिंदी विषय, अंग्रेजी विषय, गणित विषय के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को ला रहा हूँ। मैंने आपको इंग्लिश का 2 सेट, हिंदी का 2 सेट की वीडियो प्रोवाइड की है, आप वहाँ से देख सकते हो बच्चा। तो चलिए आज हम करेंगे गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आप सभी यदि भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए बच्चा, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न कहता है 65 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। क्या प्रश्न है? 65 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। विकल्प दे रखा है 6500, 650, 65,000, 65। बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। सबसे पहले बच्चा हमें समझना होगा कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है। तो बच्चा 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है। 1 के पीछे कितना जीरो आया? 3 जीरो। यानी यहाँ पे जो संख्या रहेगी उसके पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। यहाँ पे कितना लिख रखा है? 65। तो 65 लिखेंगे, इसके पीछे 3 जीरो लगा देंगे, यानी 65,000 मिलीलीटर। 65,000 मिलीलीटर किस में दे रखा है? सी में। विकल्प सी सही है। यहाँ पे कौन सा विकल्प सही है बच्चा? सी सही है, 65,000। यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दे, मान लीजिए 27 लिख दे तो 27 के पीछे 3 जीरो लगा दीजिए। मान लीजिए 87 लिख दे तो 87 के पीछे 3 जीरो लगा दीजिएगा। आगे बात समझ में? ठीक। प्रश्न संख्या 2 यहाँ दे रखा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। ये भी मापन से संबंधित है बच्चा। हमें बताना है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। विकल्प दे रखा है 1000, 100, 10 या 60। बताइएगा कौन सा विकल्प सही है, ए, बी, सी या डी। सही विकल्प है बच्चा ए। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसमें भी पीछे कितना जीरो लगेगा? 3 जीरो लगेगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 2 किलोमीटर में 2000 मीटर, 3 किलोमीटर में 3000 मीटर। इस प्रकार से आपको देखना है। आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता है, जैसे संख्या लिख दी 2, 3, 7, 5। इसको आपको बोलेगा कि इसको ये मीटर में है, आपको इसको किलोमीटर में लिखना है। तो आप कैसे लिखिएगा? यहाँ पे 2775 मीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो आप कैसे बदलिएगा बच्चा? तो आपको यहाँ देखना है कि मैंने आपको बताया कि पीछे में 3 शून्य होता है, तो यहाँ पे पीछे से 3 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 5, 7, 7। पीछे के 3 अंक हमने लिखे हैं, यहाँ दशमलव लगा के ये लिख दीजिए, यानी 2.775 किलोमीटर। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 60, 600, 6 या 4। बताइएगा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। वेरी गुड, 60 सेकंड होते हैं। कितने बच्चा, कितने सेकंड बच्चा? 60। आपसे पूछ रहे हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आपको भी याद रखना है कि 60 मिनट होते हैं। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। प्रश्न संख्या 4 दे रखा है। यहाँ पे एक पैटर्न है, हमें बताना है कि यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। लिख रखा है 56, 58, 60, फिर यहाँ पे है 62। यहाँ पे 62 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है देखिए 56, 58, 60, 64। यहाँ पे खाली स्थान है। बताइए यहाँ पे कौन सा होगा। तो देखिए 56 से 58 जा रहे हैं तो कितना जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। 56 में 2 जोड़ेंगे तो 58, 58 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, 60 में फिर 2 जोड़िए तो यहाँ पे खाली स्थान में आएगा 62। एक खाली स्थान में आया 62, फिर 62 में 2 जोड़िएगा तो आएगा 64। क्या आएगा बच्चा? 64 आएगा। यहाँ पे 64 लिख रखा है। फिर यहाँ पे 64 में 2 जोड़ दीजिए
64 में 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 64 में 2 जोड़ने पर आएगा यहाँ पे 66। तो खाली स्थान पे 62 और 66 आएगा। 62 और 66 विकल्प सी में दे रखा है। कौन सा विकल्प बच्चा, विकल्प सी है। इसमें 2-2 अंक जुड़ रहा है। 5वां प्रश्न दे रखा है 122 गुने 4 क्या होगा। 122 गुने 4, तो 122 को 4 से गुना कर दीजिए। ऐसे गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 488। विकल्प बी सही है। कौन सा विकल्प सही है बच्चा, विकल्प बी सही है। 5वां प्रश्न को करते हैं। 5वां प्रश्न दे रखा है 15 रुपये के बराबर कितने पैसे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि 1 रुपये बराबर कितने पैसे, ठीक है। तो 1 रुपये में होता है 100 पैसे। कितने पैसे, 100 पैसे। 1 के पीछे 2 जीरो लग रहा है, तो यहाँ पे लिख रखा है 15, तो 15 लिखिए और उसके पीछे 2 जीरो लगा दीजिए, यानी 1500 पैसे। 1500 पैसे विकल्प बी सही है। कौन सा सही है बच्चा, विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 6, बताइए अभी तक कितने बच्चों का 6 में से 6 सही है। 6 में से 6 प्रश्न के उत्तर आपको सही आए। 7वां प्रश्न दे रखा है उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई दे रखा है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी 6 गुने 4। 6 की गुना 4 से कीजिएगा तो आएगा 24। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा। 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आयत का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा बच्चा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। 8वां प्रश्न दे रखा है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सबसे पहले वर्ग को समझ लेते हैं। वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है। ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा। हमें क्या पूछ रखा है, क्षेत्रफल। तो बच्चा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है भुजा गुने भुजा। क्या होता है, भुजा गुने भुजा। भुजा दे रखा है 8, तो 8 गुने 8 होगा। 8 की गुना 8 से करेंगे तो 64। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। 64 सेंटीमीटर स्क्वायर विकल्प ए सही है। कौन सा सही है बच्चा, विकल्प ए सही है। चलिए 9वां प्रश्न दे रखा है 817 भागा 817 क्या होगा। तो भागा का अर्थ क्या है बच्चा, यहाँ पे देखिए 817 भागा 817 है। इसका अर्थ क्या है कि इसका पहाड़ा में ये संख्या कितनी बार में आएगी। यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे जो संख्या लिख रखी है, यहाँ पे इसका पहाड़ा में ये संख्या कितनी बार में आएगी। तो 817 का पहाड़ा में 817 कितना बार में आएगा, एक बार में आएगा, तो एक सही होगा। कौन सा सही होगा बच्चा, एक सही होगा। विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 10 को करेंगे। 10वां प्रश्न दे रखा है 550 गुने 0 बराबर क्या होगा। 550 की 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा। बच्चा किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो उत्तर हमेशा 0 होता है। यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसकी गुना आप 0 से कीजिएगा तो उत्तर 0 होगा। यदि 1 से कीजिएगा तो जो संख्या यहाँ दे रखी है वही होगा। ठीक, चलिए तो बच्चों आप सभी बताइए कि आपके 10 में से कितने स्कोर हुए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।